थैंक यू जीसस बोलते ऊंची आवाज में कलीसिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। आज आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो कृपया बैठ जाएं, अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। इस समय गवाहियों को सुनने का, तो आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ उन टेस्टमनीज को सुने, देखें कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ लोगों के जीवन में काम किया, और जिस तरह आपने आत्मा में रहते हुए वर्शिप करी है, आराधना की है। ये समय है गवाहियों को सुनने का। तो सब जन बैठें और आइए हम सब मिलकर उन गवाहियों को देखते हैं। उस टाइम मेरी इदां दी हालत ही कि मैं जो अपनी लत्त वाल देखा ना, तो लत्त की हड्डी ही ना जी दोवें इधरली साइड ते गेट डिग्गा ते इधरली साइड तो दोवें हड्डियां बाहर आ गई टुट के। डॉक्टर ने मेरे एक्सरे करके दस्सिया कि इन्हां दी लत्त की हड्डी टुट चुकी आ ते इहदा की ऑपरेट होएगा। उस तो अगले दिन फिर मेरा ऑपरेट किया। फिर ऑपरेट करन तो बाद उन्होंने लत्त तो लैके इत्थों तक प्लेट पा दी सी। प्लेट पाउण तो बाद उन्होंने कहा कि तू 3 महीने मंजे तो पैर थल्ले नहीं उतारना। उस तो बाद कि मेरे यूरिन पैप ते लगी सी, नाल टॉयलेट वाशरूम भी मेरा बैड दे उपर सी। मैं अपने बच्चों भी वेखदी हुंदी कि मेरे तो चंगा ते मैं मारी जावां ते चंगी गल आ, जेहड़े मैं तसीहे भोगन दी। बहुत माड़ी हालत ही। मंजा जड़ा छोटा लियांदा ही चुक के धूके अंदर खड़दे हुंदे ही, बच्चे ते धूके बाहर खड़दे हुंदे। सारिਆਂ ਨੂੰ जैमसी दी। मेरा नाम लवजीत कौर है। मैं अमृतसर की रहने वाली हाँ। मैं अपने अज जीवन की सब तो वड्डी गवाही देन जा रही हूँ। नवंबर 2025 की गल आ कि मैं गवांढियां दे घरे गई सी, उधरों वापस आंदी पई सी ते उधरों वापस आन लग्या मैं उन्हां दा गेट मैं बंद किया। गेट मैं बंद करन लगी तो सीधा गेट मेरे लत्त दे उपर डिग गया कि जिहदा वेट 100 किलो तो भी किते उपर सी। उस टाइम मेरी इदां दी हालत ही कि मैं जो अपनी लत्त वाल देखा ना, तो लत्त की हड्डी ही ना जी दोवें इधरली साइड ते गेट डिग्गा ते इधरली साइड तो दोवें हड्डियां बाहर आ गई टुट के। जो मैं डिग्गी हुई ही ना सड़क के उपर, तो फिर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए ही, तो उन्होंने फिर मैनू आटो दे विच पा के ते मैनू हॉस्पिटल पहुँचाया। मैं जो हॉस्पिटल पहुंची तो नाल ही मैनू डॉक्टर ने एमरजेंसी वार्ड च कि शिफ्ट कर दिता। बाद च उन्होंने कहा कि सट काफ़ी आ, तो वो कहते एक्सरे करवाने आ। फिर कहते कि नहीं इत्थे नहीं भी हुण एक्सरे होने भी, तुसीं इन्हां नूं सिविल हॉस्पिटल लै जाओ। फिर मैनू सिविल हॉस्पिटल लैके गए। डॉक्टर ने मेरे एक्सरे करके दस्सिया कि इन्हां दी लत्त दी हड्डी टुट चुकी आ ते इहदा की ऑपरेट होएगा। सरकारी हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने मैनू कह दिता कि इन्हां नूं होर के हॉस्पिटल लै जाओ। फिर मेरे हसबैंड ने मैनू प्राइवेट हॉस्पिटल लै गए ही। उस हॉस्पिटल वालियां ने भी कि जो आपां गए सी ना, तो उन्होंने भी उस टाइम साडे एक्सरे वगैरह किए, टैसट वगैरह, तो उन्होंने ICU च शिफ्ट कर दिता सी। उस तो अगले दिन फिर मेरा ऑपरेट किया। फिर ऑपरेट करन तो बाद उन्होंने लत्त तो लैके इत्थों तक प्लेट पा दी सी। जो ऑपरेट करके मेरा डॉक्टर ने मैनू 5 दिनों बाद छुट्टी दी, तो मैं पूरी तरह बैड दे उपर सी। उस तो बाद कि मेरे यूरिन पैप ते लगी सी, नाल टॉयलेट वाशरूम भी मेरा बैड दे उपर सी। जो फिर मैं कि रात नूं सोना, जो भी मेरे दर्द होनी मैं बहुत रोना। मम्मी ने कहना कि की हुंदा वा, ते मैं कहना कि मेरे दर्द होंदी है। फिर मम्मा ने मेरे लत्त वगैरह घुटनी। फिर मैं रात नूं भी बड़ा तड़फना, इंजैक्शन लगवाने,
ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 2-2 3-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਲਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਸੀਹੇ ਭੋਗਣ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਮੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੂਕੇ ਅੰਦਰ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਧੂਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਘਰੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧੂ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਨਾਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੜਨਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਲਟੀ ਫੜਨੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਨ ਵਾਲਾ ਬਾਈਕ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੜਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣੀ, ਕਿ ਚਿਕਨ ਵਗੈਰਾ ਖਵਾਓਗੇ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਛੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਪਲੇਟ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਖੜਦੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨੌ ਸਾਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੜਾ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਖੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਟੋਇਲਟ ਆ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੰਜਾ ਧੂ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ 25 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾ ਕੇ ਵਾਕਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀਲਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, परमेश्वर की आत्मा आपको नया जीवन दे। बीमार बॉडीज जी उठे, बीमार शरीर जी उठे, मुर्दा जीवन जी उठे। बोलो इन द नेम ऑफ जीसस, जी उठे। ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਰ ਆਈਆਂ, 2 ਜਾਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੜਪੁੜ ਦੇ ਗਾੜੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਡੈ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਘਰੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ।
ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜੀਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਆ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। मैं इस वड्डी चंगियाई ਲਈ प्रभु जी ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸ जी ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जिस तरह परमेश्वर ने हन्ना की और एलिशिबा की शर्मिंदगी को खत्म करके उनकी गोद को भरा और उन्हें आशीषित किया, कुछ ऐसा ही बड़ा काम परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने आपस में डिस्कस करके गायनी डॉक्टर को कंसल्ट किया। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मेरा यूट्रस वीक है। इसके साथ साथ डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे हार्मोन इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से मैं बेबी कंसीव नहीं कर सकती हूँ। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और अब विश्वास करेंगे, आप भी आज दुगनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शीतल है और मैं जम्मू की रहने वाली हूँ और मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2019 में मेरी शादी हुई और मैं और मेरे हस्बैंड हम अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ही खुश थे और हमारी फैमिली भी हमारी शादी से बहुत ही खुश थी। शादी के बाद मुझे पीरियड्स इरेगुलर रहने लग पड़े और मुझे 2-2 महीने के बाद पीरियड्स जो वो आते थे। फिर कुछ समय बाद मेरे हस्बैंड और मैंने बेबी प्लान किया, लेकिन मुझे बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने आपस में डिस्कस करके गायनी डॉक्टर को कंसल्ट किया। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मेरा यूट्रस वीक है। इसके साथ साथ डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे हार्मोन इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से मैं बेबी कंसीव नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर ने जब मुझे मेडिसिन खाने को दी और फिर उसके बाद जब मैंने मेडिसिन को लगातार खाया, लेकिन उसके बाद भी मुझे इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम लगातार रही और मैं बेबी कंसीव तब भी नहीं कर पा रही थी। जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी, जिस वजह से मेरी फिजिकल और इमोशनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता था। जब मेरे हस्बैंड भी जॉब पे चले जाते थे तो मैं बहुत ही अकेलापन फील करती थी और जब मैं और लोगों के बच्चों को देखती थी तो मैं भी सोचती थी कि मेरे पास भी बच्चा होता, मैं भी अपने बेबी के साथ खेलती। जब भी मैं किसी पार्टी फंक्शन में जाती थी तो मुझे सारे अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल्स सभी पूछते थे कि तुम्हारे पास बेबी क्यों नहीं है, और मैं इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती थी और मुझे बहुत ही शर्मिंदगी फ़ील होती थी। मेरे फ्रेंड्स जिनकी शादी मेरे शादी के बाद हुई थी तो उनके भी बच्चे हो चुके थे और जब मैं वो चीज़ उनकी सुनती थी कि उनके बेबी हो चुका है तो मैं सोचती थी कि मेरा बेबी क्यों नहीं हो रहा अभी तक। जब भी मैं कहीं मार्केट जाती थी तो मैं जब बच्चों के छोटे छोटे क्लोथ्स देखती थी, टॉयज़ देखती थी, तो मुझे बहुत ही फ़ील होता था, बहुत ही दुख होता था अंदर से कि कब मेरे बेबी होगा और मैं कब अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करूँगी। जब मैं अपने घर पे अकेली होती थी तो मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था और बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और कुछ समझ नहीं आता था और रोती रहती थी हर वक्त कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे क्यों नहीं बेबी मिल रहा है। जब मेरे हस्बैंड अपनी जॉब पर जाते थे तो उनके सभी फ्रेंड्स उनको पूछते थे कि आप गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, तो वो जब मुझसे आके इस बात की डिस्कशन करते थे तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही
अंदर से बहुत दुखी हो जाते थे। और इस दौरान मेरी फ्रेंड ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी टेस्टिमनीज को शेयर किया और बताया कि लोग कैसे वहाँ पे हील होते हैं, डिलीवर होते हैं, शिफा पाते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि जिन लोगों के पास बेबीज नहीं होते हैं तो परमेश्वर ने उनकी लाइफ में उनको बेबीज के साथ ब्लेस किया। फिर मैंने अंको नरोला मिनिस्ट्रीज की ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना शुरू कर दिया। हर थर्सडे और हर संडे की मीटिंग्स को मैं अटेंड करती थी और जब मैं उन वचनों को सुनती थी तो मुझे बहुत ही शांति फील होती थी। जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे और घोषणाएं करते थे तो मैं प्रार्थना और घोषणाओं को दोनों को अपने जीवन में रिसीव करती थी। फिर मैंने अपना ले हैंड कार्ड बनवाया जो कि बिल्कुल फ्री था। फिर 7 फरवरी 2021 को मैं खामरा चर्च आई और परमेश्वर के दास द्वारा मुझ पर ले हैंड किया गया। कोई श्राप मेरा तारीफ हिस्सा करें नहीं, परमेश्वर की। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं। जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना करी, परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और उस ले हैंड के बाद एक बड़ा बदलाव इनके जीवन में आया। फिर मुझे अपनी बॉडी के अंदर एक हल्कापन महसूस हुआ और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। उस प्रार्थना के कुछ दिनों बाद जब मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था। फिर जब मैंने अपने हस्बैंड को इस बारे में बताया तो हमारी फैमिली में एक बहुत ही खुशी का माहौल था। जो भी स्ट्रेस में हम रह रहे थे वो सारा स्ट्रेस हमारी लाइफ से चला गया और हम इतने हैप्पी थे इस न्यूज़ को सुन के कि हम बेबी के साथ ब्लेस हो रहे हैं। और मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा बहुत ही हैप्पी थे। फिर पूरे 9 महीने परमेश्वर ने मुझे और मेरी प्रेगनेंसी को संभाल कर रखा। फिर 23 सितंबर 2021 को परमेश्वर ने मुझे बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। और जब मेरी गोद में मेरी बेबी को दिया गया, मेरी बेबी गर्ल को, तो मैं बहुत खुश थी कि परमेश्वर का मैंने धन्यवाद किया कि आपने मुझे इतनी प्यारी बेटी के साथ ब्लेस किया। फिर हम अपनी बेबी गर्ल के साथ बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे। और जब हम कहीं घूमने जाते थे तो अपनी बेबी गर्ल को हम नए नए टॉयज़, क्लोथ्स भी उसको बहुत सारी शॉपिंग करवाते थे। फिर कुछ समय बाद जब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो मेरे ड्रीम में परमेश्वर के दास और दासी आए और उन्होंने मुझे फ्रूट दिया। मेरी हार्ट डिज़ायर थी कि परमेश्वर मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे। फिर कुछ समय बाद परमेश्वर ने 9 मई 2024 को मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया और मेरी फैमिली को कंप्लीट किया परमेश्वर ने। अब हम अपने बेबीज के साथ बहुत खुश हैं, बहुत ही आनंदित हैं। जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से वापस आते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश हूँ। अब मुझे कोई अकेलापन महसूस नहीं होता और कोई स्ट्रेस नहीं फील होता अपनी लाइफ में और मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। जो लोग हमें पहले पूछते थे कि आपके पास बेबी क्यों नहीं है, अब जब वो मेरे बच्चों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि आपके पास ये ब्लेसिंग कहाँ से आई। हम उनको कहते हैं कि ये जो ब्लेसिंग है ये हमारे परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग है हमारी लाइफ में। जिन बहनों के पास आज भी बेबी ब्लेसिंग्स नहीं है, मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बहुत महान परमेश्वर है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो और जीवित चर्च का हिस्सा बनो। जैसे परमेश्वर ने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया वैसे ही आपकी भी शर्मिंदगी परमेश्वर दूर करेंगे। इस दुगनी आशीष के लिए मैं परमेश्वर का कहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। वो जीवित है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। अपनी आंखों को बंद करें सब भाई सब बहनें, अपने हाथों को उठाएं सत्य स्वर की। सुनीन सन बनवांग चटाना, सुनीन सन बनवांग चटाना, दुख मुसीबता नाल शरीर दे, दुख मुसीबता नाल शरीर दे, बहुत चिर नहीं रहंदे, ओ मर के भी नहीं मर दे, जो दुख खुदा नहीं सेंदे, ओ मर के भी नहीं मर दे।